आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। हम फिर देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है 2000 आपके पास 19 तक लगभग करा दिए हैं, 20 भी हो गया आपके पास है। अब आइए हम क्वेश्चन और आगे देखते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ आइए, आपके पास कराया क्या गया है 2025 और 18 दोनों हो चुका है, यहाँ पे 24 हो चुका है, 23 हो चुका है और उसके बाद 20 और 17 दो हो चुका है। अब 10 और 19 में पूछा गया है, यानी 20 तक 17 तो हो गया, 19 बढ़ाएंगे, 19 हो गया आपके पास, 17 16 हो ही गया है, 17 भी हो गया, 18 कर देंगे तो आपके पास कहाँ तक हो जाएगा 10 से लेकर के 16 से लेकर 25 तक आपके पास पूरा हो जाएगा। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हो गया आपके पास, सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x log x dy बटा में dx प्लस वाई 2 बटा वाई। देखिए दो बार 2010 में पूछा, 2019 में पूछा, हो सकता है कि 2026 में पूछ दे, इसलिए इसमें ध्यान देंगे। हो सकता है ये लोग को भी पूछ दें, यानी आप रिवीजन कर लेंगे ताकि क्वेश्चन आपको वहाँ बनाने में गलती ना हो। न्यू क्वेश्चन नहीं हो, जब पुराना ही क्वेश्चन पूछ दे तो ज़्यादा बेटर है आपके साथ, ताकि बनाने में आसान पड़े। चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। जब क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे पास, x solution given x log x dy बटे में dx। उसके बाद क्या मेरे पास क्या क्वेश्चन, y इक्वल टू में 2 बटे में x और log x। एक बार क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं। मिलेगा यहाँ पे x dx dy बटा में dx प्लस y इक्वल टू 2/x log x। यहाँ पे क्वेश्चन सही है। इक्वेशन नंबर क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको इधर भेज देते हैं। यहाँ मिलेगा dy बटे में dx, इसको बटा में भेज देते हैं तो मिलेगा प्लस 1 बटे में x log x इंटू में y। यहाँ करेंगे तो ये वाला क्या मिल जाएगा, log log कैंसिल हो जाएगा, 2 बटे में x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर क्या होता है यहाँ ध्यान देंगे, ऐसे होता है यहाँ पे dy बटा में dx प्लस p ऑफ x इंटू में y बराबर में q ऑफ x। यानी यहाँ जो फंक्शन केवल x का होना चाहिए, यहाँ भी फंक्शन x का, यहाँ y अकेला होना चाहिए। देखिए तो फंक्शन किसका है, x का है, यहाँ फंक्शन x का है, यहाँ अकेला y है। इसको बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर किसके साथ करेंगे, कंपेयर इट विथ, कंपेयर इट विथ किसके साथ कंपेयर करें इसका, dy बटे में dx प्लस p ऑफ x इंटू में y बराबर में q ऑफ x। हेयर देखिए तो ये dy बटा में dx होगा, ये y का y है तो px का वैल्यू वाला मिलेगा, px का वैल्यू मिला 1 बटे में x प्लस log x एंड qx का वैल्यू क्या मिलेगा, q ऑफ x का वैल्यू मिलेगा 2 बटे में x स्क्वायर। नाउ अब पहले क्या निकालते हैं हम लोग, if निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, e के पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू में dx, इंटीग्रेशन 1 बटा में x प्लस log x इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन क्या है, e के पावर log इंटू में log x। यहाँ क्या मिल जाएगा, e के पावर log x। यहाँ नोट में करके लिख लीजिएगा, e के पावर जो log x होता है वो क्या होता है, x होता है। तो मुझे बताइए e के पावर log के बगल में क्या आपके पास है, log x है, तो ये वाला नीचे पूरा आ जाएगा। देखिए ये वाला x नीचे आ जाता है तो ये वाला log x कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आपके पास मिलेगा, log x मिलेगा। अब क्या निकालेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन। कैसे कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज कैसे निकलेगा, y इंटू में if इक्वल टू में इंटीग्रेशन qx इंटू में if इंटू में dx। देखिए if के वैल्यू कितना होगा, बस log x है तो यहाँ क्या मिलेगा, y इंटू में log x बराबर में। अब वहाँ देखिए qx के वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 बटा में x स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 2 बटे में x स्क्वायर। इसका if के वैल्यू क्या मेरे पास है, log x इंटीग्रेशन dx प्लस क्या मिलेगा c।
अब यहाँ पुट कर लेंगे, पुट log x बराबर में z, तो 1 में x dx का वैल्यू कितना मिलेगा dz, और यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा e के पावर z। अब देखिए यहाँ दो को x है, तो एगो x क्या लिखाएगा आपके पास यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट y इंटू में log x इंटू में, देखिए इसको x इंटू में x, एगो x के लिए क्या लिखाएगा 2 में e के पावर z, और एगो x इसके साथ मिलकर क्या देंगे dz प्लस क्या मिल गया c, इसको माने z इंटू में dz प्लस क्या मिलेगा c। देखिए ये log x के बदले में क्या लिख दिए z, और एगो 1/x के बदले में क्या लिखिए dz, और एगो x बच गया उसके लिए क्या लिख दिए e के पावर z लिख दिए। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट y log x बराबर में 2 बाहर कॉमन निकल गया, z इंटू में e के पावर z इंटू में dz प्लस c। अब इसको u इंटू v पे इंटीग्रेशन कर देते हैं, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, y log x बराबर में 2 इंटू में, ध्यान देंगे पहले z को छोड़ देंगे इंटीग्रेशन e के पावर z का इंटू में dz, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद दोनों के इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस क्या लिखेंगे c। दिस इंप्लाइज दैट, अब इसका वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा समझने की कोशिश कीजिएगा, y बटे में log x बराबर में 2, e के पावर z का सेम ही होता है तो e के पावर z, इसका 1 होता है e के पावर z होता है, प्लस क्या मिलेगा c। दिस इंप्लाइज दैट y बराबर में log x इक्वल टू 2 इंटू में z e के पावर z माइनस e के पावर z प्लस क्या मिलेगा c। अब यहाँ से e के पावर z कॉमन निकाल लेते हैं, y log x बराबर में 2 e के पावर z इंटू में z माइनस 1 प्लस c। अब z का वैल्यू क्या आपके पास है log x रख दीजिए, जैसे यहाँ रखेंगे log x तो मेरे पास क्या मिल जाएगा y बराबर में log x इंटू में 2 e के पावर log x को x मिलेगा इंटू क्या मिलेगा log x माइनस 1 प्लस c, यही आपके पास आंसर मिलेंगे। ऐसे चलिए, यानी जो क्वेश्चन आपके पास ये वाला था इसका सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन ये हमेशा क्या था लीनियर डिफरेंशियल, जितना भी क्वेश्चन आपके पास था सारा होमोजेनियस था। 2010 में 2019 में क्या था लीनियर था, हो सकता है आपके पास 2026 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे। तो लीनियर डिफरेंस क्या करते हैं, पहले आईएफ निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप पहले इसको इस फॉर्मेट में कंपेयर करेंगे, ये मेरे पास px है, मेरे पास qx है। आईएफ कैसे निकलता है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं e के पावर चढ़ा करके, मिल गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन में y इंटू में आईएफ जो आया है इंटू में जो q है qx इंटू में आईएफ रखने के बाद इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन करने जो मिलेगा आंसर ये मेरे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे लिख दीजिए विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट का मेरे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे आपके साथ और सारे क्वेश्चन के साथ।